प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ संख्या 7 में नसीराबाद व नीमच छावनी के अंदर 1857 के संघर्ष का अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 के इतिहास विषय की यूनिट संख्या 7 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण में नसीराबाद व नीमच छावनी के संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नसीराबाद छावनी। क्या पढ़ेंगे? नसीराबाद छावनी का संघर्ष। यानी नसीराबाद छावनी में संघर्ष कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद से हुआ था। यानी प्रश्न कई बार यही पूछ लिया जाता है, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है का प्रारंभ कहां से हुआ था। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, वह कब हुई थी? तो कब हुई थी? 28 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। और कहां से हुई थी? नसीराबाद, अजमेर के नसीराबाद नामक छावनी से हुई थी। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद से हुआ था, 28 मई 1857। और भारत में पूछ लिया जाता तो भारत में कहां था? मेरठ में हुआ था। और कब हुआ था? 10 मई को 1857 को। ये तो हुआ भारत में। और राजस्थान में हुआ था नसीराबाद में 28 मई 1857 को हुआ था। और ये किसके रूप में हुआ था? किसके रूप में हुआ था? ये विद्रोह है, सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? सैनिक विद्रोह, यानी सैनिकों ने विद्रोह किया था। सैनिक विद्रोह के रूप में शुरुआत हुई थी इसकी। इस क्रांति के कारण क्या थे? यानी ये क्रांति क्यों प्रारंभ हुई थी राजस्थान में, नसीराबाद में? इसके कारण क्या थे? यानी ब्रिटिश सरकार की ओर से नसीराबाद स्थित सैनिकों को निशस्त्र करने के प्रयास किए गए थे, जिससे सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। पहला कारण तो क्या था? जो भारतीय सैनिक थे उनको निशस्त्र कर दिया गया था, यानी उनसे हथियार छीन लिए गए थे। इसके कारण जो भारतीय सैनिक थे उसमें क्या उत्पन्न हो गया था? असंतोष उत्पन्न हो गया था। दूसरा, सैनिकों को जो कारतूस दिए गए थे उसमें गाय व सुअर की चर्बी। दूसरा क्या बताया गया? गाय व सुअर की चर्बी। की चर्बी युक्त कारतूस, की चर्बी युक्त कारतूस, यानी जो कारतूस दिए गए थे वो किसके थे? गाय और सुअर की चर्बी उसके ऊपर लगी हुई थी। ये चर्बी कहां लगी हुई थी? जैसे जो कारतूस होता है ना,
इस प्रकार से। इसका जो ये ऊपर का टोपीनुमा भाग होता है, इसके ऊपर क्या है, जो गाय और सूअर थी उसकी जो चर्बी थी, खाल थी, उस पर से एक टोपी बनाई जाती थी। उस टोपी को पहले दांत से तोड़ा जाता था, उसके बाद में ही उसको क्या है, हमें सैनिक यूज में ले सकते थे, काम में ले सकते थे। उसके बाद में तीसरा कारण क्या बताया गया है, 27 मई को यह समाचार फैला कि दिशा से यूरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी नसीराबाद आ रही है। यानी कहां से, दिशा से एक यूरोपीय सैनिक, एक यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ी, दिशा से यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ी कहां आ रही है, नसीराबाद आ रही है, जो वहां स्थित सैनिकों का स्थान लेगी। यहां पर जो भारतीय सैनिक थे उन सैनिकों का स्थान लेगी। इसके कारण क्या, भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। चौथा, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजने से भी सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। एक कंपनी का एक सैनिक टुकड़ी थी, उसका नाम था 15वीं बंगाल। बंगाल इन्फेंट्री, ये जो सैनिक टुकड़ी थी ये पहले कहां थी, अजमेर थी। कहां थी, अजमेर थी। उसके बाद में सैनिक टुकड़ी को कहां भेजा जा रहा था, नसीराबाद भेजा जा रहा था। कहां भेजा जा रहा था, नसीराबाद। इससे भी क्या है, यहाँ के जो सैनिक थे उसमें क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, रोष उत्पन्न हो गया, उनके खिलाफ द्वेष भावना उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार से राजस्थान के नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी, जो संघर्ष हुआ था, उसके ये कारण थे। पहला था, भारतीय सैनिकों को निशस्त्र कर दिया गया था, भारतीय सैनिकों से हथियार छीन लिए गए थे, जिसके कारण भारतीय सैनिक है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। दूसरा कारण बताया गया, गाय व सूअर की चर्बी युक्त जो कारतूस थे, उन कारतूसों के प्रयोग से भी भारतीय सैनिक क्या थे, नाखुश थे। तीसरा कारण, दिशा की एक यूरोपीय सैनिक टुकड़ी को जो भारतीय सैनिक थे उनका स्थान लेने के लिए भेजा गया था, जिसके कारण भारतीय सैनिक नाराज हो गए। चौथा, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री जो अजमेर में थी उसको भी नसीराबाद लाया जा रहा था, जिससे भी नसीराबाद के सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। तो ये तो इसके कारण थे। ये इसका क्या था, प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद में। इसके बाद में पढ़ेंगे हम नीमच छावनी का संघर्ष। नीमच की छावनी का संघर्ष। नीमच में संघर्ष कब हुआ था, यानी नसीराबाद में तो 28 मई को हुआ था, लेकिन नीमच में कब हुआ था। नीमच में संघर्ष हुआ था 3 जून 1857 को नीमच में संघर्ष हुआ था। राजस्थान के जो नीमच क्षेत्र है उसमें संघर्ष हुआ था 3 जून 1857 को। यानी नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति की प्रारंभ हुई। 2 जून को कर्नल अबोट ने हिंदू व मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाई कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहेंगे। यानी ये घटना क्यों घटी थी, घटना है 2 जून की। कब की घटना है, 2 जून की। उसमें वहां का कर्नल अबोट था। कौन था, कर्नल अबोट, सेना की जो टुकड़े थी उसका कर्नल था अबोट। उसने क्या, जो हिंदू सैनिक थे
हिंदू सैनिक। और दूसरे कौन से थे? मुसलमान सैनिक। दूसरे कौन से थे? मुसलमान सैनिक। इन दोनों से क्या सौगंध खिलाई? इससे तो हिंदुओं से किसकी सौगंध? गंगा की सौगंध। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। और इनसे किसकी सौगंध हुई? कुरान की, जो इनका पवित्र ग्रंथ है। इन दोनों से यानी हिंदुओं से तो गंगा की और मुसलमानों से कुरान की शपथ दिलाई गई, सौगंध दिलाई गई कि वो अंग्रेजों के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। 3 जून 1857 को नसीराबाद क्रांति का समाचार नीमच पहुंचा तो उसी दिन रात्रि के 11 बजे वहां पर क्रांति हो गई। यानी जब नसीराबाद की छावनी की सूचना, इसकी नसीराबाद छावनी की क्रांति की सूचना जब यहां मिली तो 3 जून को रात्रि 11 बजे, कब? रात्रि 11 बजे यहाँ के जो सैनिक थे उसने क्या कर दिया? विद्रोह। सैनिक विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? सैनिक विद्रोह कर दिया था। कब? 3 जून को रात्रि 11 बजे। स्थल सेना ने छावनी को घेर लिया। यानी इस जहाँ की जो स्थल सेना थी उसने पूरी छावनी को चारों ओर से क्या कर लिया? घेर लिया था। क्रांतिकारियों ने मेजर के बंगलों को भी आग लगा दी थी। उसमें जो मेजर था उसके बंगले को आग लगा दी, जिसमें 2 स्त्रियां और कुछ बच्चे मारे गए थे। और 5 जून को क्रांतिकारियों ने आगरा होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया था। उसके बाद में यहां से चले थे वो कब? 5 जून को। पहले आगरा पहुंचे और आगरा से चले गए थे दिल्ली। चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। कहां पहुंच गए थे? दिल्ली पहुंच गए थे। प्रस्थान किया तथा आगरा जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त करा दिया। जब यहाँ पहुंचे थे, यहाँ की जो कैद थी, यहाँ पर जितने भी कैदी थे उन कैदियों को क्या करवा दिया था? मुक्त करवा दिया था इसने। यानी यहाँ पर पहुंचे आगरा तो आगरा की जेल में जितने भी कैदी थे उन कैदियों को उसने मुक्त करवा दिया और सरकारी खजाना लूट लिया था। 12 अगस्त को नीमच में द्वितीय कैवेलरी के कमांडर कर्नल जैक्सन को सूचना मिली थी। उसके बाद में घटना कब की है? 12 अगस्त की। उसमें वहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? द्वितीय कैवेलरी का कमांडर था कर्नल जैक्सन। कौन था? कर्नल जैक्सन। जब उसको यह सूचना मिली कि ये क्रांति हो गई है, आगरा से कैदियों को छुटा लिया गया है, क्रांतिकारी दिल्ली चले गए हैं, तो उसने भारतीय सेना में विद्रोह होने वाला है तथा इसकी योजना यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर देने की है। यानी उसको पता चला कि यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर देने की है। ये 12 अगस्त नहीं, 12 जून है। तो उसने यूरोपीय सेना को बुला लिया, जिससे भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया और पुनः क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। यानी एक बार तो क्रांति क्या हो गई थी? शांत हो गई थी, लेकिन 12 अगस्त को फिर से क्रांति हुई थी। उसका कारण क्या था? कर्नल जैक्सन ने को यह संदेह होगा कि भारतीय सैनिक वो क्रांति की योजना बना रहे हैं, तो उसने क्या किया? यूरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी है वो बुला ली। तो उसके बाद में एक बार फिर से नीमच में क्रांति हो गई थी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, राजस्थान में नसीराबाद और नीमच की जो क्रांति हुई थी वो प्रमुख है, जिसका अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है। इसी प्रकार आगे भी हम इस पाठ के जो अन्य भाग है उनका वीडियो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो एक बार सभी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। साथ में आइकॉन का घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि आप तक वीडियो जब अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एवं लाइक करें। जय हिंद, जय भारत साथियों। प्यारे विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगामी रीट परीक्षा के लिए कक्षा 12 की इतिहास विषय एक महत्वपूर्ण बुक है,
अतः सभी विद्यार्थी कक्षा 12 की परीक्षा के लिए एवं रीट परीक्षा के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।